तेल की बढ़ती कीमतों के साथ सब्जियों के दाम में लगी आग ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों की कीमत 1.5 से 2 गुना हो चुकी है। हमारी संवाददाता मनीष चौरसिया ने नोएडा की सब्जी मंडी में लोगों से बात की और जायजा लिया। डीजल पेट्रोल के बाद अब सब्जियों ने भी आम आदमी का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की फेज़ 2 मंडी में और यहाँ पर लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। टमाटर को छोड़कर टमाटर ठीक ठाक रेट पर बिक रहा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं उन सब के दाम बढ़े हुए बताए जा रहे हैं। भिंडी की हम बात करें तो भिंडी पहले जो मंडी का जो रेट था वो 10 से 15 रुपए किलो का था, लेकिन आज ये रेट 20 से 25 रुपए के आसपास बिक रहा है। ये वो जगह है मंडी, मतलब जहाँ से जो आम फुटकर सब्जी वाले हैं वो सब्जियां लेकर यहाँ से जाते हैं, फिर बाहर बेचते हैं थोड़े बहुत पैसे बढ़ाकर। आप सोचिए, अगर मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं तो बाहर भी बढ़ने लाजमी है और यही देखा भी जा रहा है। जितनी भी सब्जियां हैं सबके दामों में लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। तोरी की हम बात करें तो तोरी पहले मंडी में 15 से 20 रुपए किलो के बीच में थी, लेकिन इस बीच वो 30 रुपए के आसपास तोरी मंडी में बिक रही है। इसमें जो वो बाहर पहुंचती है तो उसका रेट 40 रुपए के आसपास का हो जाता है। इसी तरह से जो सीताफल है, जिसे कद्दू भी कहते हैं, उसका रेट जो मंडी में इस वक्त है वो 8 से 10 रुपए के बीच में है, जो कि बाहर पहुंचकर 25 से 30 रुपए का रेट हो जाता है। कुल मिलाकर जितनी भी सब्जियां हैं उनके दाम पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। खासकर जो सीजनल सब्जियां हैं जिनके दाम कम होने चाहिए, जैसे करेला है या फिर दूसरी सब्जियां हैं, तोरी है, लौकी है, इन सब के दाम भी मंडी में बढ़ चुके हैं। लौकी की हम बात करें तो लौकी पहले जो मंडी में 8 से 10 रुपए किलो बिक रही थी वो अब बाहर मंडी में ही 15 से 20 रुपए किलो बिक रही है। मतलब इसके दामों में भी ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। वजह क्या है? तो सब्ज़ी वाले हैं उनका ये कहना है कि बारिश हो रही है, जिसके चलते जो माल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है या फिर कम आ रहा है, उसका प्रोडक्शन भी कम हुआ है। ऐसे में जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आप समझिए कि बारिश अभी ठीक से पहुंची नहीं है, मानसून ठीक से आया नहीं है। अगर मानसून आगे जब आएगा तो इन सब्जियों के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, दूसरी तरफ सब्जियों के दाम में लगी आग, महंगाई का डबल डोज मिल रहा है जनता को। हाँ देखिए, सब जगह महंगाई है, हर किसी चीज़ में महंगाई है। बिजली है तो वो महंगी है, डीजल है तो वो महंगा है, और डीजल से अगर सिंचाई की जाएगी, पंप सेट चलाए जाएंगे तो उतनी ही लागत बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा अफेक्ट डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से होता है, क्योंकि जो माल भाड़ा है वो सीधा सा आपका माल भाड़ा बढ़ेगा। और जब लोकल सब्जियां अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, जिस तरीके से अब जून का 15 तारीख है और जुलाई 1 तारीख के बीच में जो लोकल सब्जियां आती थी, जिसकी वजह से अभी सब्जियां मंदी दिखाई दे रही हैं, वो जब लोकल सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी, घिया, तुरई, टिंडे, भिंडी, और वो अलग अलग जगहों से आने लगेंगी, तो ये महंगाई आपको दिखाई देने लगेगी। सबसे ज़्यादा दम निकाला है किचन का तो सरसों के तेल ने निकाला है। देखिए, गरीब आदमी जो मज़दूर भी होता है ना, वो देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, डालडा का नहीं, सरसों के तेल में ही वो सब्जी छौंकता है, चाहे वो ईंटों पर चूल्हा जलाकर अपना भिगोना रखे। 100 ग्राम जो सरसों का तेल है 45 रुपये में आ रहा है, इतनी सी शीशी 45 रुपये में। आप कल्पना कीजिए कितने का वो खाना खाएगा और कितने की दाल लेगा। दाल भात ऐसा समझा जाता था हिंदुस्तान में कि सबसे सस्ती और सबसे कमज़ोर लोगों का भोजन है दाल भात। दाल में महंगाई है, चावल भी महंगे हैं, तो कुल मिलाकर दम निकलना तय है। जी बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल कोरोना काल में जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, लिहाजा पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल कंट्रोल करना मुश्किल नहीं हो रहा है। तो आने वाले वक्त में अभिषेक, महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। देखिए, महंगाई से राहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जैसे ही मानसून शुरू हो जाएगा तो मौसमी जो इलाके की सब्जियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बाहर से आएंगी, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होने वाली है। और इस समय जो बजट है पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। किसी भी तरीके से आप लें, कहीं में भी राहत की उम्मीद नहीं आ रही। यहाँ इतना ज़रूर है कि गेहूँ की बम्पर फसल होने के बाद आटा थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है। जो 24 से 25 रुपए किलो आटा एमपी का शरबती आटा मिलता था, इसमें 3 रुपए की घटोतरी हुई है। आटा तो सस्ता हुआ है, लेकिन आटे से रिलेटेड सारी चीज़ें आप देखें तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। जो मार्क होता है महंगाई का, उससे कहीं ऊंचे जाके वो चल रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।